क्वेश्चन नंबर 59 आपका क्या बोल रहा है, इमेजनरी पार्ट ऑफ 2z प्लस आयोटा और आयोटा z माइनस प्लस 1। तो पहले क्या करते हैं, इसका इमेजनरी पार्ट बनाते हैं 2z प्लस 1 और ये आयोटा z प्लस 1। इमेजनरी पार्ट मतलब आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा माइनस z प्लस आयोटा और ऊपर z से करते ही 2z आयोटा और प्लस क्या हो गया आपका आयोटा हो गया। अब इसमें इसको वापस वो एक्स वाई में कन्वर्ट करते हैं तो 2x आयोटा माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 2z है ना, 2x प्लस 2y आयोटा है, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करते हुए आयोटा स्क्वायर सेटल हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा माइनस एक्स और ये आपका प्लस 1 माइनस वाई आयोटा, क्योंकि माइनस जेड का मतलब है माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा और ये प्लस आयोटा के ये देखो प्लस आयोटा हो गया। अब अपन को इसको क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, आयोटा को रिमूव करना है। तो रैशनलाइज के लिए आप मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले में आप इमेजनरी पार्ट को अलग रख दो, रियल को अलग रख दो, तो ये 2y और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 2x प्लस 1 आयोटा। अब इसको आपने रियल और इसको उल्टा लिख देता हूं, पहले तो मैं मल्टीप्लाई करते हैं किससे, माइनस एक्स माइनस 1 ये माइनस से माइनस एक्स माइनस 1 माइनस वाई आयोटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस ये 1 माइनस वाई है, इसका स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। और ऊपर देखो माइनस यदि आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या चलो माइनस रहने तो माइनस एक्स माइनस 1 माइनस वाई आयोटा है। अब इसका इमेजनरी पार्ट की वैल्यू दे रखी है, हमें सिर्फ कौन सा देखना, इमेजनरी पार्ट। तो एक तो इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस एक्स 2x प्लस 1, ठीक है, यहाँ आयोटा बनेगा। दूसरा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस का ये भी माइनस का प्लस, और ये 2y 1 माइनस वाई हो जाएगा। इन सबका कोफिशिएंट क्या है, आयोटा है। और डिनोमिनेटर में क्या है आपका, डिनोमिनेटर में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये बोल रहा है ये है ना पूरा इसका इमेजनरी पार्ट, मतलब आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो क्या दे रखा है, -2 दे रखा है, तो भेज दो इसको फिर -2 उधर। तो यहाँ फिर इस इधर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर, उधर -2 से मल्टीप्लाई करते इसका स्क्वायर ओपन करा -2x स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा क्या -2y स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस का 1 क्योंकि समझ गया ना -2 से मैं इसका स्क्वायर ओपन करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और प्लस क्या हो जाएगा -2y आपका हो जाएगा +4y हो जाएगा। अब और इधर इधर इसके अलावा देखो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, इसके अलावा क्या मिलेगा, माइनस का x मिलेगा यहाँ से, और ये क्या मिलेगा प्लस का 2y मिलेगा। तो यहाँ देखो ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिर्फ x y और कांस्टेंट है, तो x y कांस्टेंट मतलब ये लाइन की इक्वेशन है, y mx + c, सबकी पावर सेम है ना, तो ये आपके देखो ये लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, पर क्या मेहनत करें, इट्स अ लाइन। तो आपका सीधा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, स्ट्रेट लाइन। सेकंड 60 वाले क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, इन द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज लीस्ट आर्गुमेंट। पहले तो आर्गुमेंट बोलते किसको है, अब देखो इसका प्रॉपर मेथड ये है कि आप इस सर्किल को ड्रॉ करो, ठीक है, z प्लस 1 माइनस आयोटा, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है -1, +1, सेंटर के कोऑर्डिनेट होगा, रेडियस वो होगी, सर्किल के अंदर आने चाहिए सारे पॉइंट, ठीक है, फिर उनमें जो सबसे कम एंगल बनाता है वो हो जाएगा आर्गुमेंट। बट अपन क्विक करने के लिए ये मैंने प्रॉपर क्लास में करवाया हुआ है इसका, पर अपन को क्या करेंगे टाइम बचाने के लिए, ठीक है, ये आपका 60 है, टाइम बचाने के लिए आप इसके अंदर आयोटा पुट करो तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। पहला चलो फर्स्ट ऑप्शन देखो, -1 प्लस आयोटा, जेड की जगह रखा, -1 से 1 कैंसिल होगा, आयोटा से आयोटा 0, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखा, सेकंड -1 से यहाँ 1 कैंसिल हो गया प्लस का, और यहाँ रहा आयोटा √3, और ये आयोटा और ये √3 -1 का आयोटा,
√3 माइनस 1 के आयोटा का स्क्वायर करा तो ये तुम्हारे ये भी कर रहा है, सेकंड भी कर रहा है, थर्ड आपका Z1 थर्ड नहीं कर रहा है, थर्ड नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। क्यों नहीं कर रहा है थर्ड बताओ? थर्ड नहीं कर रहा है क्योंकि देखो Z की जगह 1 ये 2 हो जाएगा ना, और 2 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 से रूट करा 2, तो थर्ड आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। एक तो ये हो गया चेक, थर्ड कंफर्म नहीं है। अब बात रही फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, सीधा ही आपको आर्गुमेंट बिना निकाले पता चल रहा है। फर्स्ट है उसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड है। वैसे आपको बता रखा है इसका 135 डिग्री है, ये मैंने याद करने का भी बोला था। और सेकंड है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? ये भी कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ऑप्शन 1 और 2 दोनों किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। पर आपका जो फोर्थ है ना, ये कहां पे है? ये 90 डिग्री है इसका आर्गुमेंट। तो मतलब ये समझ गए ना, ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, साथ में सेकंड क्वाड्रेंट से इधर है, तो इनमें सबसे कम आर्गुमेंट वाला आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? और हमने कहा ही नहीं है ढंग से, क्या सॉल्व करा? कुछ नहीं करा, लिखा ही नहीं, काटा, बस यही है। बाकी इसका प्रॉपर कैसे होता है? पूरा सर्किल बनाओ, सर्किल में फिर है ना इन पॉइंट का आपको पता है लीस्ट के, मैंने वहां आपको टेंजेंट ड्रॉ करके हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, बट जरूरत नहीं है। If z is a complex number such that z 0 के इक्वल नहीं है, उसका रियल पार्ट 0 है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट 0 है, मतलब क्या 0 है? z 0 x इक्वल टू 0 है, z आपका नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब रियल पार्ट 0, मतलब x इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है कि आप में कौन सा ऑप्शन सही है? z स्क्वायर का रियल पार्ट, z स्क्वायर क्या है? x प्लस आयोटा y का स्क्वायर होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। इसका ये पार्ट 0 के इक्वल है क्या? नहीं। x 0 है मतलब इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा ये, z स्क्वायर का 0 हो जाएगा, रियल पार्ट क्योंकि x 0 है तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो y का क्या बता? y पक्का नॉन जीरो है। ये बोल रहा है ना y 0 होता तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो जाता, पर ये बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो है। तो देखो सेकंड ऑप्शन सही है। इज दैट क्लियर? इमेजिनरी पार्ट में क्या है? 2x आयोटा है, और आपको पता है x 0 है, तो फिर वो हो गया ना, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, और आर्गुमेंट दिया हुआ z का क्या? π/4 दे रखा है। z नॉन जीरो है और आर्गुमेंट दिया हुआ π/4, तो आपका ऑप्शन सीधा हो गया ये आपका z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z नॉन जीरो और आर्गुमेंट π/4, इसका तो हो गया तुम्हारे 1 प्लस आयोटा, पर r कुछ भी हो सकता है। कौन सा और कर रहे हैं? अच्छा 62 बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? z का π/4 है, तो z आपका r cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 ऐसा है, ठीक है। तो z स्क्वायर क्या होगा? z स्क्वायर होगा कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपका z की शक्ल कैसी होगी? z में r आ जाए, बाकी 1 प्लस आयोटा होगा इसकी शक्ल। तो यहाँ पे बात करते किसकी? z स्क्वायर की, z स्क्वायर की देन करेक्ट स्टेटमेंट है z स्क्वायर होगा, तो आपके यही आर्गुमेंट यदि आपके पास π/4 हो, π/4 हो मतलब ये दोनों इक्वल है। π/4 है मतलब क्या है? x और y इक्वल है। इज दैट क्लियर? भाई r से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ r और r आउटा हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट यदि π/4 है मतलब क्या हो जाएगा? मेरी बात समझ रहे हो ना? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा r, तो यहाँ x और y इक्वल होगा। आर्ग्यूमेंट यदि 4 है ना, तो मतलब बोल सकते हो x इक्वल टू y है। x और भाई tan थीटा क्या होता है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x है। x और y बराबर हो जाए तभी तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? 1 tan इनवर्स 1 ही तो होता है π/4। तो यहाँ पे फिर है ना z स्क्वायर तो ये है, और z स्क्वायर में x और y बराबर होंगे तो रियल पार्ट 0 होगा। तो मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? आप नहीं? देखो आर्गुमेंट π/4 का मतलब क्या है? tan इनवर्स π/4 उसकी वैल्यू होती है 1। आर्गुमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x, तो मतलब y और x क्या है? बराबर है।
y और x बराबर है और z स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है, z स्क्वायर क्या होता है, यही तो है, और y x बराबर हो जाएगा तो ये रियल पार्ट 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अब 63 की पोलर फॉर्म निकालनी है। 63 की पोलर 1 + 7 आयोटा हो गया इस, और यहाँ पे देखो इसको दो तरीके हैं, एक तो पहले इसको कन्वर्ट कर दें, एक तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, कैसे, उसको इससे Z1/Z2 समझ रहे हो ना, Z1/Z2 करा, फिर आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और ये पावर n है ना, इसको आगे लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा देखें तो इसको पहले नॉर्मल में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 + 7 आयोटा करा और यहाँ इसको ओपन कर दिया, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, आयोटा का स्क्वायर क्या हुआ -1, और -2 AB का क्या हो गया 4 आयोटा हो गया। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करा, 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा हो गया, तो यहाँ पे फिर इसकी शकल कैसी हो गई, शकल हो गई 3 3 9 हो गई, और यहाँ 4 4 16, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1 25 हो गया। इधर पहले रियल पार्ट लिखते थे, 1 को इससे करा 3 हो गया, फिर 7 को 4 से करा तो क्या हो गया 7 14 28 28 नेगेटिव, और तो ये माइनस का 27 हो गया, यही हुआ ना भाई। 3 और 1 सेकेंड, ये आपका 25 है, नहीं होगा, 1 करा ये 3 हो गया, हाँ तो ये यही होगा 25 होगा नेगेटिव का भाई। 7 4 जा क्या होगा 28, 28 में से प्लस का 3 तो प्लस माइनस का 25 हो जाएगा। और अब इमेजनरी पार्ट देखते हैं, इमेजनरी पार्ट 21 और ये 4, ये आपका 25 आउट हो गया, तो यहाँ -1 प्लस आउट हो गया, तो इसका आपको रटा रखा है मैंने, क्या होगा √2 होगा, और क्वाड्रेंट कौन सा सेकंड है, मतलब आपका cos थीटा -π/4 3π/4 है, आयोटा साइन 3π/4। मैंने आपको आर्गुमेंट याद करने का बोला था, ये याद है, सेकंड ऑप्शन सही है। 64 तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, लिखा हुआ है सीधा भाई, मैंने बताया ये क्या डिस्टेंस तो है, मॉड्यूलस दे रखा है तो डिस्टेंस है, आपको पता है मैंने लिखा था PA और PB यदि K हो और K आपको कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो सीधा पता चल जाएगा P का लोकस क्या होगा इलिप्स, याद है नहीं, आर्गन डायग्राम नंबर सेटिस्फाइंग Z हो जाएगा। ये Z क्या है आपको मैंने कहा P, सारी पॉसिबल वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई करे, यहाँ आपका आंसर है इलिप्स। आर्गुमेंट ऑफ 65, अब देखो 65 क्या होता है आर्गुमेंट, इसका पहले वाले का क्या है -y नेगेटिव है, y नेगेटिव है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, और थीटा है y/x मतलब √3 tan √3 π/60 डिग्री है ये, ठीक है, 60 मतलब π/3 और नेगेटिव π/3 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, या लिख दिया -60 डिग्री। सेकंड आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आएगा नीचे माइनस, और ये क्या है 6, तो आपका माइनस का 120 आ जाएगा आंसर, प्लस 360 कर दो, 240 है क्या ऑप्शन में। तो फिर मैंने कहा ना जब आपको कन्वर्ट करना हो ना तो नेगेटिव वालों को पॉजिटिव में तो 2π ऐड करते हैं, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव में 2π सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऐड करने से 244 ऑप्शन। 66 क्या हो जाएगा x + y + 1 आयोटा है एक नंबर, इसका मॉड्यूलस है, और x + y - 1 आयोटा दूसरा ये है, ठीक है, तो इधर इसका क्या हो जाएगा x² यहाँ +1 आयोटा है, तो x² y + 1 का स्क्वायर x² y - 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y
और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2y। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 मतलब ये आपके x एक्सिस y एक्सिस है, y इक्वल्स टू 0 मतलब ये रियल एक्सिस। समझना? तो आंसर कौन सा हो गया? एनी रियल नंबर फर्स्ट 67। वन प्लस कॉस थीटा है, उसको लिख सकते हो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे बना है? इसका उस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से ही बना है। देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा? इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये माइनस का 1 और फिर प्लस हो जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये 1 इधर गया तो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया इस केस में, और ये क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए ना? तो ये इसका मैंने हल्का सा तुम्हें थोड़ा सा वापस बता दिया, इसका प्रूफ यही है। ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा होता है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होता है, वो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। मतलब जस्ट इधर एंगल है उसका आधा इधर होगा। साइन थीटा होता है उसका होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये दोनों फॉर्मूले इसमें लगाएंगे। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आयोटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और इसके पावर क्या है n। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ क्या है माइनस आयोटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये हो जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी n। अब देखो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 आ जाएगा, और एक कॉस थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ से 2 आ जाएगा, एक कॉस आ जाएगा, तो एक यहाँ से 2 कॉस थीटा बाय 2 कॉमन आ जाएगा, तो उसकी पावर n है तो बाहर भी n ही रहेगी। यहाँ रहेगा आपका कॉस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2। समझ गए ना? यहाँ से भी 2 गया, कॉस गया, और नीचे भी ये सेम रहेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 कॉस से, और यहाँ बस बीच में नेगेटिव आ जाएगा, बाकी ये आपका सेम ही रहेगा n और ये n। ये क्या बना है? ये e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा बना है, इसकी पावर n, और ये बना है e की पावर माइनस आयोटा थीटा थीटा बाय 2, सॉरी थीटा बाय 2, और उसकी पावर क्या हो गई n हो गई। ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव e की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, उसकी पावर n, तो e की पावर आयोटा n थीटा हो जाएगा। तो मतलब आंसर हो जाएगा सेकंड, e की पावर आयोटा n थीटा को लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा है। 68 बहुत प्यारा है ये क्वेश्चन, टू गुड। नन ऑफ दीज होगा शायद इसमें आंसर। तो देखो आपको पता है दो क्वांटिटी है Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर करा, तो मैंने बता रखा है Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ रियल पार्ट होगा Z1 Z2 का बार। ठीक है, और यहाँ माइनस होने से यहाँ माइनस हो जाएगा, मैंने बता रखा है। ठीक है, बता रखा है ना ये। और अब मैंने ये भी बताया था कि Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ये करोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों डबल हो जाएंगे। Z1 स्क्वायर, इज दैट क्लियर? वो आरी वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है भी, इसमें क्या पॉजिटिव। अब देखो मैं ये नहीं निकाल के क्या करूंगा, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, दो क्वांटिटी है, ये आपने समझ ली, कोई क्वांटिटी है Z1 प्लस अंडर रूट
Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे आपका हो गया Z1 माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। ठीक है, आपने समझ लिया। देखो इनमें, और अब इसको मैंने यहाँ ब्रैकेट बंद करके इसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर दिया। इसमें और इसमें फर्क है, इसमें दो क्वांटिटी को ऐड कर रखा है, ठीक है, या माइनस कर रखा, फिर उसका स्क्वायर करा है। मतलब ये अंदर वाली चीज का स्क्वायर करते तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। और ये क्या हो रहा है, ये कोई बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी मतलब ये भाई मॉड्यूलस के अंदर मतलब आयोटा गायब हो जाएगा। ये है तुम्हारा 3+2 3+5 आयोटा, यहाँ आयोटा का रोल नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो दो कोई भी वैल्यू का स्क्वायर करते तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ a स्क्वायर करा तो ये क्या आया, Z1 स्क्वायर, सॉरी Z1 प्लस Z1 स्क्वायर और Z2 स्क्वायर। a स्क्वायर आपका ये हुआ, b स्क्वायर करा तो यहाँ क्या हो गया, Z1 माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये आपने क्या करा, a स्क्वायर करा, b स्क्वायर करा प्लस 2ab, तो 2 और a ये है, b ये है, दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को Z1 डॉट Z2 का मॉड्यूलस, आपको पता है Z1 और Z2 का जो मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस Z1 मॉड्यूलस Z2 है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ऐसे पास पड़ी है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 करा, फिर इनको दोनों को पास लिखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मॉड्यूलस कर दिया भाई, समझ लो ना, ये दोनों अलग अलग मॉड्यूलस है, पहले मल्टीप्लाई करके बाहर में मॉड्यूलस करा दिया। तो a स्क्वायर करा तो क्या हो गया, Z1 स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो माइनस आपका Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एग्जैक्टली। तो यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और दूसरा यहाँ क्या मिलेगा, पॉजिटिव का Z2 स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे तेरे अब देखो ध्यान की बात है, ये आपको पता है दो क्वांटिटी का, ठीक है, ये a प्लस बी, ये पूरा Z1 की तरह ट्रीट करेगा, ये पूरा Z2 की तरह करेगा। इसका दोनों का प्लस का स्क्वायर करा, फिर दोनों के सबसेट का स्क्वायर करा, तो ये दोनों आपके डबल हो जाएंगे, ठीक है, डबल पहले का स्क्वायर, डबल दूसरे का स्क्वायर। समझ में आया मेरी बात? तो और तो अब है ना, इनमें क्या हो जाएगा 2, और ये आपका क्या हो गया Z1 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया 2, और यहाँ दूसरी क्वांटिटी कौन सी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, मतलब ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। मेरी बात समझे? तो इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसमें ये फॉर्मूला लगा के 2 और ये फर्स्ट वाले का स्क्वायर हो गया। मैं हाँ इनका बता रहा हूँ, ठीक है भाई, ये पूरी अब आपके पास ये इक्वेशन है, इनकी फर्स्ट और सेकंड टर्म करेंगे तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर क्या होता है, मॉड्यूलस इनका, भाई एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इसका स्क्वायर मॉड्यूलस का 2 हो जाएगा। तो देखो 2 इसका स्क्वायर, फिर 2 और ये इसका स्क्वायर। मेरी बात समझे? अब दूसरी वाली यहाँ Z1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होकर क्या मिलेगा, प्लस का 2, और ये क्या हो जाएगा आपका Z क्या हो जाएगा बताओ, Z2 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? इजी है या भयंकर है? भयंकर है? अब आपके पास बचा क्या है, 2Z1 स्क्वायर 2Z2 स्क्वायर, और यहाँ आपके पास रहा है प्लस 2, इसको बोले ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 और Z1 प्लस Z2। ये क्या हुआ है, इसको मैंने रैशनलाइज करा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी, समझ गए ना। और Z1 यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई थी, मॉड्यूलस Z1 Z2 को मॉड्यूलस Z1 डॉट मॉड्यूलस Z2 भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है इसको वापस क्या लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो Z1 स्क्वायर Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर।
तो यही तो बात है, z1 प्लस z2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर, 2 z1 माइनस z2 z1 प्लस z2। तो ओवरऑल ये क्या मिला है, ये मिला है z1 प्लस z2 प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर मिला है। और आप क्या लेके चले हो, आप इसका होल स्क्वायर लेके चले हो, और आपको इसका होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन था यार, मस्त डू वाला है, क्या कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। इसका आई थिंक 4th होगा 68 में, 4th है, क्योंकि इतना मेहनत के बाद फिर नन ऑफ दीज आंसर आता है, तो एक बार स्टूडेंट वो भरोसा नहीं होता है, बट है ये समझ गए ना, समझे, समझ में आया नहीं यार, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 68 आपसे हो गया, अब 69 आपको बोल रहा है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होगा x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है। देन z बार अपॉन z आल्सो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट इफ। तो पहले तो z को ले लिया क्या, x प्लस आयोटा वाई, और वो दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, z बार अपॉन z बार क्या है, x माइनस आयोटा वाई है, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई है। तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर आपको क्या करना है, इससे ही ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस आयोटा वाई से। तो एक तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और एक मैं अच्छे से कहता हूँ, यही बनेगा। फिर इसको क्या करो, रैशनलाइज करो, रैशनलाइज कर दिया, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो नीचे आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अरे माइनस से मल्टीप्लाई करना है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आयोटा स्क्वायर से बनके उसको प्लस बना देगा। अब यहाँ पे रियल पार्ट देखो, तो पहला पार्ट हो गया एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस माइनस क्या हो प्लस, आयोटा वाई स्क्वायर वो नेगेटिव हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस एक्स को करा आपने इससे, और इसको करा इससे, तो माइनस का 2xy आयोटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये पहले तो उसने बोला z है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब x भी क्या है 0 से छोटा, y भी क्या है 0 से छोटा, दोनों नेगेटिव है। तो सीधे आपके वो ऑप्शन हटा दो जिसमें पॉजिटिव कर रखे हैं। कौन सा ऑप्शन है ये, फर्स्ट ऑप्शन सीधा ही गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन सीधा ही गलत हो गया। अब बात रही सेकंड और फोर्थ की। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने, ये z अपॉन z बार है, इसके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर की भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, पर फिर भी एक्स से वाई को बड़ा होना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बात बोल रहा हूं, एक्स से वाई को बड़ा होना पड़ेगा मतलब छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि -7 बड़ा है या -5 बड़ा है, -5 बड़ा है या -7, -5 है, पर स्क्वायर करेंगे तो -7 का स्क्वायर बड़ा होगा, समझ गए ना। तो y को ओवरऑल पॉजिटिव में तो बड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए उसको नेगेटिव में छोटा होना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन इसमें अच्छा क्वेश्चन था ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा, नेगेटिव में छोटा होगा इसीलिए स्क्वायर में बड़ा हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इतना कोई ज्यादा लेंथी भी नहीं है, आ सकता है, इजी एकदम, ऐसे ही क्वेश्चन देने चाहिए, लाइक
क्रिएटिव। अब देखो नेक्स्ट तुम ले लो 70। क्वेश्चन नंबर 70 इज ऑल्सो गुड वन। क्या बोल रहे टेन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये पूरा पैटर्न है, ठीक है, ध्यान से करना। लॉग ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी, इसको आपको निकालना। मुझे बताओ ए को यदि आप ले लो, ए को यदि आप ले लो क्या, कॉस थीटा, बी को आप ले लो क्या, साइन थीटा। ए को ले लिया, दोनों ले जाओ, कुछ इसमें हाँ दोनों ही ले जाओ, मिल जाएगा सब एवरीथिंग। अब देखो ए में क्या है कॉस थीटा, बी में क्या है साइन थीटा है, तो मुझे यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स b अपॉन ए, क्यों होगी, इसको इससे करा तो b अपॉन ए साइन अपॉन कॉस tan, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है। और यदि ये यहां पुट करोगे a cos थीटा और b sin थीटा, तो ये क्या बनेगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा, और ये क्या बनेगा e की पावर प्लस आयोटा थीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? एकदम इजी है। अब देखो यहाँ tan गया, बाहर बैठा है आयोटा, और ये आपका क्या हो गया लॉग, अब e की पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है, और नीचे है e की पावर प्लस आयोटा थीटा, तो वो ऊपर करके क्या लिख दूं माइनस 2 आयोटा थीटा। और आपको पता है मैंने ये कराई इसलिए है कि e और log होता है कैंसिल, पता है ना आपको, e और log कैंसिल कर सकते हैं, यू नो दैट। तो अब देखो यहां से फिर आपके अंदर बन गया tan और यहां रहा आयोटा, log और e कैंसिल हो गया, तो यहां क्या मिला, e और log कैंसिल हो गया, तो यहां मिला 2 आयोटा थीटा, ठीक है, वो भी नेगेटिव का। मेरी बात समझ में आई या नहीं है? और देखो आयोटा से आयोटा हो गया, ये पॉजिटिव बन जाएगा tan थीटा, और यहाँ 2 बच गया, और यहाँ क्या मिल गया थीटा बच गया। और थीटा क्या है, थीटा है आपका tan इनवर्स, मैंने बता रखा है b अपॉन ए है, तो यहाँ पे आगे तो है tan थीटा और यहाँ 2 है, और उसको 2 को आपने अलग, एक तो tan इनवर्स b/2 प्लस tan इनवर्स b/2, भाई 2 का मतलब ये है ना, दोनों को अलग अलग लिख दिया। फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है, एक मिनट थीटा नहीं है यहाँ पे, यहाँ ओनली tan है, tan और फिर क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, फिर इसका क्या बनेगा tan इनवर्स b/a, तो यहाँ क्या हो जाएगा b/a प्लस b/a अपॉन 1 माइनस b/a, ठीक है। तो यहाँ में सॉल्व करके देखो ये तो बन जाएगा, ऊपर में सिर्फ इतना ही सॉल्व, tan से tan हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा आपका 2 और नीचे नीचे मिलेगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये नीचे वाला a स्क्वायर ऊपर आएगा ना, तो ये 2ab बन जाएगा, क्योंकि नीचे वाला a कैंसिल हो जाएगा, 2b ऑलरेडी है, तो 2ab, और ये आपका मामला हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही है। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट इन दिस। कितना अच्छा क्वेश्चन था, वापस समझाऊं, आ गया ना समझ में? (71) log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। तो देखो log √3 है, ये 2 से छोटा है, 2 से छोटा है मतलब आपका √3 ये z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 है अपॉन 2 प्लस मॉड्यूलस z है। log है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, log के अंदर ये है, अभी इसको 2 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको √3 के स्क्वायर से छोटा होना पड़ेगा। समझ गया, इसको √3 का स्क्वायर करा,
तो स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, √3 से ये क्या बना देगा, 2 आगे आ जाएगा, और √3 क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। भाई आप ये नहीं समझ, लॉग √3 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ √3 लिखा हुआ है, ये 2 आगे आ जाएगा और ये √3 क्या बन जाएगा, ये इससे बन जाएगा 2, और आपको चाहिए 2 से छोटा, ये 2 से, ये एग्जैक्टली log 2 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, log 2 की वैल्यू है मेरी, सॉरी, ये दोनों तरफ log लूंगा ना, मैं दोनों तरफ log लूंगा तो ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भाई दोनों तरफ में सेम साइड, यदि एक ले लिया log √3 का बेस लेके इधर ये ले लिया, फिर log √3 का बेस लेके इधर ये ले लिया ना, ये तुम्हारे 2 की वैल्यू है। ये कम होने के लिए log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इससे, ये अंदर रखने वाली चीजें हैं, तो ये इससे कम होगा ना, अपने आप वो log वाली वैल्यू कम हो जाएगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो इट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। तो फिर अब बस हो गया, यही था इसका ट्रिकी पार्ट। तो आपका फिर सॉल्व करते हैं, मॉड्यूलस z² माइनस z प्लस 1 और 3 का हो गया 6, और यहाँ क्या हो गया 3 मॉड्यूलस z, मॉड्यूलस z इधर ले आओ, z² माइनस 4 मॉड्यूलस z, और यहाँ क्या हो गया -5, और ये क्या हो गया 0 से छोटा। अब यहाँ स्प्लिट करो इसका -5 प्लस 1, तो आपका मॉड्यूलस z -5 और मॉड्यूलस z प्लस 1 यही होगा। ये 0 से छोटा कब होगा, जब मॉड्यूलस z क्या हो जाए 5 से छोटा हो जाए। क्यों भाई, z यदि 5 से बड़ा होगा यहाँ, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एग्जैक्टली 5 से छोटा -6 ले लो, ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ एक सेकेंड, मॉड्यूलस z कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये 5, ये क्या ले लिया 5 से छोटा ले लिया आपने, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो यदि आपने ये 4 लिया, 4 से यहाँ नेगेटिव बन गया, यहाँ पॉजिटिव, तो 0 से छोटा 3 लिया, तो ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 0 से छोटा 0 लो, 0 लेने से भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इससे मॉड्यूलस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। पर जैसे 5 से बड़ा हो गया 6 लिया, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इज दैट क्लियर? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। अब देखो 72, आपके 72 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपका √3 प्लस आउट ऑफ 4n प्लस 1, और ये तो लॉग ये इंटीजर z आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो देखो आपको पता है, मैंने बताया होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड्यूलस z की पावर n क्या होता है, बोलो, n आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आपको बता रखा है ये बात। तो यहाँ पे ये आपका 4n प्लस 1 है, तो उसको लिख दो 4n प्लस 1, और आर्ग्यूमेंट ऑफ इसका क्या हो जाएगा बताओ, √3 1 बाय √3 π/6, पॉजिटिव का π/6 है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरे वाले में नेगेटिव होगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, तो माइनस आगे आ जाएगा 4n, और फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आपके इसका होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है जल्दी बता दो, फोर्थ क्वाड्रेंट है, नेगेटिव है भाई इसमें, तो एक नेगेटिव यहाँ आ गया, और दूसरा 4n, और √3/1 है, √3/1 है, मतलब आपका नेगेटिव का बन रहा है π/6, नहीं सॉरी π/3 बन रहा है, ये बन रहा है आपका π/3, ये π/6 हो गया, माइनस ये माइनस का π/3 बन रहा है, यहाँ प्लस हो गया, और ये आपका π/3 बन गया। उससे तो दिक्कत हो रही है ना, इफ फॉर एन आर्गुमेंट ऑफ इज इक्वल, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, अच्छा इक्वल, ये ब्लैंक दे रखा है,
चलो एक बार इसको फिर दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? हाँ, एक और तरीके से करते हैं। देखो इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है? अभी देखते हैं यहां से और फिर दूसरे तरीके से करके देखते हैं। आपने √3 है प्लस आयोटा है, उसकी पावर है 4n+1। रैशनलाइज करा 1 प्लस आयोटा √3 और यहाँ क्या हो गया 4n, ठीक है? डिनोमिनेटर में क्या हो गया? डिनोमिनेटर में हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और उसकी पावर क्या हो गई? 4n हो गई। तो नीचे तो आपका मामला हो गया क्लियर, r आ जाएगा नीचे। अब ऊपर का चेक करते हैं। इसको आपने अलग लिखा √3 प्लस आयोटा, और यहां पे देखो जब पावर दोनों की 4n है तो उनको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 प्लस आयोटा √3 हो गया और पावर दोनों की क्या है 4n है, तो यहां से, और नीचे क्या है 1/4 की पावर क्या हो गया 4n हो गया। 1/4 की पावर क्या है 4n है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, √3 प्लस आयोटा। यहाँ देखो रियल पार्ट पहले √3 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1, तो -√3, तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा। फिर इमेजिनरी पार्ट आयोटा का 1 और यहां से क्या हो जाएगा 4 आयोटा की पावर 4n है। तो भाई यहाँ तो मामला कुछ, ये भी आपके 4n है, 4 की पावर क्या है 4n है, और इधर भी आपका मामला ये हो गया कैंसिल, और यह 4 की पावर आयोटा है और आयोटा की पावर 4n 1 है, तो ये भी आपका 4 की पावर 4n बनेगा, कैंसिल होगा। तो आपका ऑप्शन बस ये मिला है √3 प्लस आयोटा, और √3 प्लस आयोटा का मॉड्यूलस आपको सीधा पता है क्या है, y/x, π/6 है। ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, 30 है, π/6 बिल्कुल ठीक है, इजी। 73 73 आपका z के आपका cos के z1 प्लस z2, तो z के को आप लिख सकते हो e की पावर आयोटा π/10 के हो गया। तो z1 z2 z3 z4 e की पावर आयोटा π/10 गया, तो k 1 2 3 और ये 4, k की यही वैल्यू आई है, तो यहां से 10 हो गया, 10 से e की पावर आयोटा पाई, ये तो आपका 10 गया ना 3, हाँ ठीक है, 10 से 10, तो e की पावर आयोटा पाई, e की पावर आयोटा पाई cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, -1 आंसर है। फर्स्ट मॉड्यूलस ऑफ, ये आपको इन दोनों का क्या करना है, मॉड्यूलस निकालना है। तो पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं उसमें z1 माइनस, इसका रूट हटाते हैं, ये निकालते हैं पहले। 2 आयोटा है ना, उसको लिख सकते हैं क्या 0 + 2 आयोटा, ठीक है। अब इसका अपन निकालते हैं क्या, इसको लिया प्लस और माइनस a + b आयोटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, 0 + 2 आयोटा है, उसका यहां से a स्क्वायर क्या होगा बताओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, यही हुआ। तो यहां से a इसकी वैल्यू क्या दे रखे 0, तो मतलब क्या हो गया a और b बराबर है, एक चीज श्योर हो गया, क्या a और b बराबर है, साथ में 2ab की वैल्यू क्या हो गई, 2ab की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ 2 हो गई, तो a डॉट b की वैल्यू क्या हो गई 1 है, 1 है
बराबर है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 1 ही होगी। तो 1 + 2 आयोटा क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका रूट इसकी वैल्यू क्या है, 1 प्लस आयोटा ही हो जाएगी। देख लो चेक करके भाई, इसका एक सेकंड, a + b आयोटा ना, a² - b² करा और हाँ 2ab करा, बिल्कुल सही है। a और b की वैल्यू 1 करोगे ना, 2ab करते हैं, यहाँ 2 आ रहा है, a² - b यही है। और दूसरा बस कुछ नहीं, इसकी वैल्यू यहाँ नेगेटिव का 2 आयोटा है, ठीक है। इसकी वैल्यू यदि यहाँ माइनस का 2 आयोटा है तो कुछ नहीं होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, तो यहाँ ये चीज हो जाती है, a2ab है वो क्या हो जाता आपका, माइनस का 2 हो जाता, तो a.b क्या हो जाता, माइनस का 1, इक्वल है, फिर एक 1 होता है, एक क्या होता है, -1। मेरी बात समझे, तो आपको इसकी वैल्यू आती है -2 आयोटा की होती, 1 माइनस आयोटा, क्योंकि इसका स्क्वायर करके देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो a² - b², ये आपका हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा, और -2ab करते आ रहा है, इसका स्क्वायर वापस यही आ रहा है, माइनस का 2 आयोटा, तो ये आपके दोनों हो गए। अब इन दोनों को ऐड करके इनका क्या करना है, आपको मॉड्यूलस लेना है, 2 आपका आंसर है सीधा ही, ऐड करने से आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 2 का, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। इज दैट क्लियर, इजी, देखो इतने इजी आ रहे हैं। 70 में मैंने क्लास में करवाया था क्या, एक साइड हो गई जेड, फिर 90 डिग्री में हो गई दूसरी, बीच की ले लेंगे, वो बीच की ले लेंगे, और एक साइड इधर जेड है तो ये आपकी -z उस साइड हो गई, और आयोटा z इस साइड हो गई, -z, ये मुझे लग रहा है मैंने करवाया है क्लास में। देखता हूँ, ये करवाया हुआ है क्लास में, देखो z आपने समझ लिया ये है, ठीक है, और ये यहां से यहां तक समझ लिया, ये z है आपका, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर वर्टिसेस, ये आपका और ये आपने ले लिया आयोटा z। कैसे पता चला आयोटा z, इसके 90 डिग्री पे है आयोटा z, तो अब देखो ये साइड है तो इसके पैरेलल आयोटा z क्या होगा, ये होगा, तो ये आपके जो साइड बन गई, ये क्या बन गई आपके z प्लस आयोटा z, ठीक है, ये आपके z हो गई। इज दैट क्लियर ना, मेरी बात समझ रहे हो, तो एक हो गया ये। अब दूसरा आपको कितनी साइड मिल गई है, z प्लस आयोटा z मिल गई है। अब 3 साइड z माइनस आयोटा z, तो आयोटा z इधर है तो यहां से क्या होगा, माइनस आयोटा z होगा, ठीक है, माइनस आयोटा z है, और इसके पैरेलल आपने समझ लिया ये है, ठीक है, तो ये यदि आप समझ रहे हो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस आयोटा z भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, और इन दोनों को आपने ऐड कर लिया तो समझ लिया आपके क्या हो गया, z माइनस आयोटा z, तो 2 साइड हो गई ये -z और प्लस आयोटा z, तो -z आपका हो गया इधर, ठीक है, -z आपका हो गया इधर। अब फिर तीसरी साइड कैसे होगी ट्राइंगल की, ये इससे तो मामला बन नहीं रहा, फिर उससे करना पड़ेगा यार, इसका एक और तरीका होता है जिसमें इसमें कोऑर्डिनेट लेने होते हैं, x y z, ऐसे कोऑर्डिनेट वाला मेथड है, इसमें x वो बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ेगा, तो वो एक बार रुको, ट्राइंगल वाले साथ में ही करेंगे सारे। इसमें क्या है, तुम्हारे दूसरा जो मेथड है ना x y वाला, वो बहुत लेंदी है, मैक्सिमम ऐसे हो जाते हैं, z प्लस आयोटा z करा, ठीक है, 20 परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये z हो गया, z माइनस आयोटा z हो गया, ठीक है, 2 साइड आ गए, ये वर्टिसेस दे रखा है, पहला वर्टिसेस, दूसरा वर्टिसेस, अच्छा -z है, फिर -z मतलब इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, और फिर आपका फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, -z इधर,
आयोटा जेड जो मैं चल रहा हूँ इधर, तो आपका आयोटा जेड चल रहा है इधर, तो दोनों को माइनस जेड प्लस आयोटा जेड ये है, तो उसका वर्टिसेस ये यहाँ कहीं बनेगा, तो इसका आपका ट्राइंगल बन गया है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इनकी सबके बराबर है 1/2, ये सब की यही है, मॉड्यूलस जेड इसकी लेंथ है 1/2, मॉड्यूलस जेड 2 मॉड्यूलस जेड हो गई, बेस एंड हाइट पे इसके आपके 2 मॉड्यूलस जेड है, तो इसका आंसर आपका हो गया 2 मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर। ये समझ में आया? वापस बता देता हूँ, देखो इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये हो गया डायग्राम से, इजीएस्ट यही पड़ता है, इसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं पड़ते। अब देखो वर्टेक्स आपको पता है ये जेड है, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा जेड आपको पता चल गया ये है, ठीक है। तो अब आपको ये साइड ली, इसके पैरेलल ही ये साइड होगी, तो ये आयोटा जेड, ये इधर से इधर जाओ और या फिर ये सीधे जाओ, एक ही बात है। तो यहां से इस वर्टेक्स की वैल्यू क्या होगी, जेड प्लस आयोटा वाई। देखना मैं वापस बता रहा हूँ सारी चीज। दूसरा जेड माइनस, तो जेड यहां हो गया, अब आयोटा जेड इधर है तो माइनस आयोटा जेड इधर हो जाएगा, जस्ट सेम डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इधर है तो फिर ये भी क्या होगा इधर, तो इधर से जाके इधर जाओ या इन दोनों का सम जेड माइनस आयोटा, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया वर्टेक्स, जो क्या है जेड माइनस आयोटा जेड। अब उससे अगला है माइनस जेड, तो मतलब जितना इधर गया है उतना ही इधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ माइनस जेड गया है, उसके बाद प्लस आयोटा जेड है, तो इधर आयोटा जेड है तो इधर भी आयोटा जेड, दोनों का ऐड, तो ये क्या हो गया माइनस जेड प्लस आयोटा जेड हो गया, तीनों वर्टेक्स मिल गए। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, ये आयोटा जेड है ना, तो मॉड्यूलस लो आयोटा जेड का, उसका भी जेड ही होता है भाई, आयोटा जेड का मॉड्यूलस भी जेड होता है, यहां से यहां ये भी जेड ही है, ये जेड है माइनस जेड तो ये भी जेड है, तो ओवरऑल 2 मॉड्यूलस जेड इसकी है, ये बेस और इसकी हाइट भी यही है, और ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका समझ में है ना, कोई ऐसा इजी क्वेश्चन था बट इट वाज अ गुड वन, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। 76 तुम्हारा कंटिन्यूड प्रोडक्ट वाला अभी रहने तो तुम, इसमें 77 सीधा ही हो जाएगा, इसका आंसर 0 आएगा आई गेस। अल्फा बीटा इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी, एक लेना है ओमेगा, एक लेना है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 यहाँ क्यूब 1 हो जाएगा, ओमेगा बन जाएगा, और 28 है ओमेगा स्क्वायर की, मतलब 56 मतलब ओमेगा स्क्वायर बचेगा, 54 में जाता है, 54 में 27 का डबल है, तो ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा 1 अपॉन अल्फा का ओमेगा बीटा का ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, थर्ड ऑप्शन सही है। अब 78 आपका है, इसका भी मुझे जहां तक लग रहा है सर्कल बनेगा इसका, ये भी इजी है। सेवेंटी एट क्या बोल रहा है, आपने Z1 लेट कर लिया किसको, -1 प्लस 75 Z बार को, इसको उधर ले आए Z1 प्लस 1 और ये 75 Z बार, दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लिया, Z1 प्लस 1 का मॉड्यूलस और ये 75 और इसका मॉड्यूलस ये 25 है, ये सर्किल की इक्वेशन है, पता नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस ये सर्किल की इक्वेशन है ना, ये लिखवा रखा है तुमने, तो यहां से क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। 79 में देखो जब भी आपको x-2 है ना, देखो इसको x-2, अपन x नहीं निकालेंगे, अपन x-2 के क्यूब रूट निकाल देंगे, तो इधर भेजा -27 हो गया, उसकी पावर क्या करी 1/3 करी, तो 1/3 को यहाँ 27, ये मैंने ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं, -27 की पावर 1/3 और यहाँ 1 की पावर 1/3, तो -27 का यहाँ -3 हो जाएगा, और 1 से क्या बन जाएगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, मतलब -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, ये x नहीं निकले हैं, ये x-2 के निकले हैं, तो यहाँ पे फिर x क्या हो जाएगा, एक तो बनेगा, इसमें जाएगा माइनस का 1, एक -3 ओमेगा प्लस 2, ठीक है,
तो ये -3 ओमेगा प्लस 2 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है। 80 आज ही क्वेश्चन करवाया था मैंने, उसमें अल्फा किसको याद है ना, वो cos 2 अल्फा और sin 2 अल्फा का समेशन, तो वैसे होगा नहीं उससे भी, उससे मैं बताऊंगा कैसे। आज हमने प्रूव करा है जो cos 2 अल्फा प्लस sin 2 अल्फा, नहीं सॉरी, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा 0 होता है। मैंने ये प्रूव करा था। ये आपका cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा ये 0 है। ठीक है, आज ही करा है, आज करा था या कल करा था? लास्ट क्लास में करा था ना। कौन सा क्वेश्चन? 39 था जितना मुझे याद है, 39 एग्जैक्टली। साइन का निकाला था, पर मैंने कहा cos का आता तो भी आंसर सही में आता क्योंकि वो 0 आया हुआ था। तो देखो cos 2 थीटा है, उसको लिख सकते हैं। आपको ये वापिस मैं बता देता हूँ, cos स्क्वायर 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपन को इसमें साइन का चाहिए या कॉस का चाहिए? साइन स्क्वायर चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक साइन है, ये 2 हो गया। तो जहां जहां कॉस है क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, यहां भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस, समझ गए ना, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ आपका 3 हो गया -2, और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 0 है। तो आपका ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी 3/2 हो जाएगी, तभी 0 आएगा। तो आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन में ही नहीं है क्या? थैंक गॉड, फोर्थ ऑप्शन। समझ गए। और ये ओमेगा प्लस दैट इज सो सिंपल। 81 82 इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, रुका ही नहीं जा रहा, बट रुकना पड़ेगा। ठीक है, 81 सीधा ही कर देना, माइनस पाई, साइन माइनस थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। और ये मैंने आपको बता रखा है, 82 भी मैं 2 मिनट में करवा देता हूँ। इट्स अ गुड क्वेश्चन। जब मॉड्यूलस हो ना, तो Z1 का कॉन्जुगेट होता है, ये Z1 ही होता है। तो पहले आपको क्या करना है, ये निकालना है ना। क्या करूंगा, ये नेक्स्ट क्लास में लेंगे ये सारे। ठीक है, ये काम आएगा इसमें। ठीक है, बाकी